हमारे भारत में, और ये जेनजी समझता है, पढ़े लिखी जनता है, बाकी सभी वोटर हैं आजकल सब लोग जेनजी की बात करते हैं। नहीं, इन्होंने जेनजी की बात की थी इसलिए कह रहा हूं, बाकी सारे वोटर कॉपी पेस्ट तो मत करो, कुछ तो ओरिजिनल लाओ यार। नहीं, कुछ तो ओरिजिनल संविधान कट कॉपी जो बात करी वही बात आप करोगे, फिर बीच में बोलोगे। आप बोले थे 2 बार एग्जैक्टली। सुनो, अब मैं कुछ ऐसे शब्द बोलूंगा जिसका इनसे कोई लेना देना कभी सुना ही नहीं होगा इन्होंने। इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म पे चलता है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या कहता है कि हर ये गलत अरे बताओ पे चलता है। अरे यार अनपढ़ों को क्यों बैठाते हैं भाई? एसिमेट्रिक मैं एग्जांपल बताता हूं। आर्टिकल 371 क्या कहता है? आर्टिकल 371 एसिमेट्रिक फेडरलिज्म कहता है कि आपका जो सेंटर का स्टेट से रिलेशंस होंगे वो उस स्टेट के हिसाब से होंगे। आर्टिकल 371 उसका एग्जांपल है। शेड्यूल 5th, शेड्यूल 6th, ये सब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के एग्जांपल्स हैं। और अगर ये गलत है तो ये बताएं कि कैसे गलत है। दूसरी बात, जब आप ये क्या फोन घुमाते रहते, क्या नोटंकी चलती रहती इनकी? 371 नहीं लिखा है। 371 क्या है? ये रहा क्या है? 371 C71 पढ़ के बताना पड़ेगा, मैं वैसे ही बता देता हूं। grants temporary transitional and special powers to specific states। क्या होता है? तो उसका तो asymmetric। This is asymmetric federalism। contextual चीज। This is asymmetric federalism। It is nothing to do with delimitation। It is nothing to do with delimitation। अरे कुछ भी बात कर रहे हो यार, टॉपिक पे तो बोलो। फिर बीच में कुछ मान लिया ना एसिमेट्रिक नहीं है एसिमेट्रिक। अरे सुनिए ना, मुझे आप सिंपल सा ही बताइए, डिलिमिटेशन से नुकसान क्या है? ये बोल रहे थे। एक सेकंड सर्वेश जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझसे सीख लो के काम आएगा जी। अच्छी बात है, मुझे सिखा दीजिए, वो नहीं सीखना चाहते, कोई नहीं जाएंगे जब जनता नहीं चाहेगी तो ठीक है, मेरे को सिखा दीजिए, मुझे सिखा दीजिए मुद्दे की बात। ये सुनिए ना, 371, 72, 74 ये छोड़ के आप मुझे मुद्दे की एक बात ये समझा दीजिए, परिसीमन अगर हो जरूरी है या नहीं? जरूरी है। देश की आबादी बढ़ गई कि नहीं? अब एक सेकंड, एक एक करके सवाल का जवाब वैसे दीजिएगा, है ना? परिसीमन जरूरी है, ये आप भी मानते हैं। नंबर दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि अगर सेंसस के हिसाब से परिसीमन होता है तो हमारे साउथ के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन बेहतर तरीके से कंट्रोल किया। एक सेकंड 2011 नहीं, आगे का भी होगा तो भी उनकी पॉपुलेशन कम है। अब एक मिनट सुनिए, निश्चित तौर पर विपक्ष का ज्यादा होल्ड जो है साउथ की स्टेट पर है। निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा कि साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन अभी लगभग 28% के करीब है वो प्रोपोर्शन घटे। अब उसके लिए एक फॉर्मूला निकल कर आया 50% वाला, जिसमें अभी फिलहाल उस 50% के फॉर्मूले से परिसीमन करने के लिए सेंसस की जरूरत नहीं है। अगर कोई काम जल्दी हो सकता है, एक्सपीडिएट हो सकता है और उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा सेंसस से, क्योंकि 50% फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत कहां है, मुझे वो समझा दीजिए। मैं बताता हूं। हाँ, आर्टिकल 82 अमेंड जब कर रहे हैं, ये आर्टिकल 82 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडेशन से लिंक करता है डिलिमिटेशन को, और यहां पे ये बात कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करेगा, एक सिंपल लॉ से डिसाइड हो जाएगा कि किस किस सेंसस को हम बेंचमार्क बनाएंगे। तो अभी जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी, अब ये सिंपल मेजॉरिटी से कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। यहां पे फेडरल और यानी आप कह रहे हैं जो डिलिमिटेशन आयोग होगा, हाँ, वो जब सीटों को, मतलब आपको सीटें बढ़ने में नंबर के फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत वहां आती है कि भाई जो क्षेत्रफल, मतलब कौन सी सीट, रीजन किस हिसाब से सीट को इसमें डालेंगे, इसको इसमें डालेंगे, आपको दिक्कत आ रही है, नुकसान ना हो, ठीक है। उसके लिए, हाँ, उसके लिए आप कह रहे हैं कि पहले 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती थी, अगर उसको उसमें उन्हें कोई स्पेशल मेजोरिटी की, है ना? तो अब वो क्लॉज हटा रहे हैं, उससे नुकसान क्या होगा, समझाइए थोड़ा। उसका नुकसान ये होगा, दर्शकों को पता होना चाहिए, कभी भी जो 2/3 जब स्पेशल मेजोरिटी के लिए चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में, तो वो आप ज्यादा लोगों का स्टेक समझते हैं, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उस पर चर्चा ज्यादा होती है। सिंपल मेजोरिटी से कोई भी लॉ लाना बहुत आसान है और उसके वो मुश्किल हो जाता है। पिछले परिसीमन आयोगों ने जो सीटें बढ़ाई होंगी, दूसरा कैसे बढ़ाई होंगी? नहीं, आप समझाइए ना, कैसे बढ़ाई होंगी? परिसीमन आयोग को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनली लिंक था, पहले फ्रीज था, अब ये फ्रीज भी हटा रहे हैं। दूसरी बात ये, जब आप स्टेट्स की बात, मैं इसीलिए मैंने शुरू किया था एसिमेट्रिक जब आप बात करते हैं फेडरलिज्म से, तो आप सारे स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं। यहाँ पे इनको बाकी उससे मतलब नहीं है, ये अपने हिसाब से कुछ भी एक नियम लाना चाहते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अपनी, इनको इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान के विरोधी हैं ये।